Hi friends, good morning. मैं पाल बी बसनायक, टुडे होस्ट स्पीकर कियांस इंटरनेशनल और आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम दोस्तों। कियांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल ब्रांड है जो पिछले 25 साल से पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है। और ये ग्लोबल ब्रांड कियांस का मतलब है स्वर्ग का उड़ता हुआ शेर। द सिंबल ऑफ कियांस इज फ्लाइंग लाइन। दोस्तों, मैं इस बिजनेस में 2003 से हूं और जैसे देख रहे हैं आप, कुछ छोटी सी उपलब्धियां हैं। 47 इंटरनेशनल टूर, भारत के कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल, और एक शानदार इनकम और ड्रीम लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। मैंने अपनी लाइफ बिल्कुल एक ऑर्डिनरी लाइफ शुरू की थी, एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, और धीरे धीरे यहाँ इंटरनेशनल बिजनेस ने, इस इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ को बदल के रखा। और मैं दुआ करता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी गेस्ट हमारे पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, उनको ये मौका उनकी लाइफ को बदलने का एक मौका दे सकता है। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए दोस्त हैं, आप सभी लोगों के लिए ये एक शानदार मौका है दोस्तों, जहां आप अपने और अपने परिवार की लाइफ को फैंटास्टिक तरीके से बदल सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में शाम को 7 बजे हर रोज की तरह आज भी मैं आप सभी का एक बार दोबारा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है स्पेशली हमारे जुड़े हुए डायमंड लीडर्स के लिए है, जो इस बिजनेस के माध्यम से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। और हर रोज हम अपने गेस्ट के लिए भी इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, ताकि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, उनके जो गेस्ट हैं, वो उनके साथ में इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम के माध्यम से वो अपने गेस्ट को इस अपॉर्चुनिटी को शो करें। तो मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे गेस्ट अगर कोई नए हैं तो उनको भी हम लोग थोड़ी देर में अटेंड करने वाले हैं और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बताएंगे आपको। हाँ, बट आज जैसे कि हमारा हर रोज का एक सिलसिला है, इस सिलसिले में एक खास बात यही है दोस्तों कि हर रोज हम किसी ना किसी एजुकेशन या ट्रेनिंग के माध्यम से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आपको इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने और अपने लाइफ परिवार की जिंदगी को बदल सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको 2 टिप्स दूंगा, 2 ऐसे बातें बताई जाएंगी जो आपके माइंडसेट को इस काम में, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए और मजबूत कर देगा। क्योंकि जो लाइफ है दोस्तों, जिंदगी में एक बात बड़ी क्लियर है, जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा, जो मैंने एक ऑडियो सुनाई थी आपको एक सक्सेसफुल लीडर की, कि जिंदगी में अगर हम इजी चीज करेंगे, इजी काम करेंगे, अगर हम इजी काम करेंगे तो पूरी जिंदगी डिफिकल्ट हो सकती है। इफ यू आर वर्किंग ऑन इजी जॉब्स, लाइफ कैन बी डिफिकल्ट, बट इफ वी आर वर्किंग सम डिफिकल्ट जॉब, लाइफ में बी इजी। तो अगर आज हम मुश्किल काम करें, जिस काम में दम है, जिस काम में तरक्की के चांसेस हैं, लेकिन बेशक हमें मुश्किल लग रहा है, अगर हमने उस काम को कर दिया तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर हमने इजी काम किया, सिंपल काम की जिंदगी में, तो जिंदगी भर हमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जैसे हम दोस्तों जानते हैं कि आज इंटरनेशनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप और हम सब लोग अपने और अपने परिवार की हेल्थ को बेटर करने के लिए आए हैं। इसके अलावा यहाँ से हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने आए हैं, और एक ऐसी लाइफस्टाइल जो कि ईश्वर ने हम सबको दी है, पूरी दुनिया को दी है, एक शानदार जिंदगी जीने के लिए हम दुनिया में आए। तो वो सारे पर्पस आज हम सब लोग पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। जैसे कि मैं इस बिजनेस में पिछले 18 साल से हूँ, ये मेरा 18th ईयर है, 18वां साल शुरू हो चुका है कियांस इंटरनेशनल के साथ जुड़े हुए। और जैसे आपने देखा, मैंने और मेरे परिवार ने यहाँ से एक बेहतरीन लाइफ बनाई है बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, जब मैं इस काम में आया था, बिजनेस में आया था, तो मेरे को मुश्किल लगता था, लेकिन करते 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 ये काम आज आसान हो गया है। तो सेम चीज है, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं
जो इस बिजनेस में पिछले 2 साल पहले आए थे, 3 साल पहले, 4 साल पहले आए थे, आज उन्होंने भी 2-2, 3-3 साल में अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से चेंज किया है। तो जरूरी नहीं है कि मेरी तरह आपको भी 18 साल लगेंगे या 15 साल या 10 साल या 5 साल। यहाँ पर साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में आप अपनी लाइफ में जबरदस्त परिवर्तन ला सकते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा सिंपल लैंग्वेज में कि अगर इंडिया में आज की डेट में मैं बात करूं, अच्छी हेल्थ तो मेरे ख्याल में सबको चाहिए। हम सब लोगों की जो पहली दौलत है दोस्तों, वो अच्छी हेल्थ ही है। हेल्थ के साथ तो कोई कंप्रोमाइज हो नहीं सकता। आपका सब कुछ है दुनिया का, सब दौलत है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ बहुत अच्छी है और बाकी सुख सुविधाएं नहीं है तो फिर लाइफ को और अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ के लिए तो जो हमारी कियाज इंटरनेशनल कंपनी है, इसके पास दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, यूनिक प्रोडक्ट हैं, स्पेशल प्रोडक्ट हैं, जिसने पिछले 25 साल में दुनिया के 190 देशों में धूम मचा रखी है। तो वो प्रोडक्ट हैं दोस्तों जो हमारी हेल्थ को अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं, और हम सबके घर में अच्छी हेल्थ की सख्त जरूरत है। क्योंकि इस दुनिया में, इवन हिंदुस्तान में, लगभग 5% लोग हेल्दी हैं। सिर्फ 5% लोग हेल्दी हैं, 15% लोग दवाइयों पे जी रहे हैं, और 80% लोग ऐसे हैं जो ना ठीक है ना बीमार हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें हैं। तो कहने का मतलब हेल्थ के लिए, इसलिए ये कियाज इंटरनेशनल जबरदस्त है हमारे लिए। और नंबर 2, वेल्थ, कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए। और कामयाबी की बात करते हैं तो मैं एक छोटा सा फिगर में बताना चाहूंगा दोस्तों आज की डेट में आपको, कि आज की डेट में लगभग लाख रुपए की इनकम हमें चाहिए ही चाहिए। आज 1-2 साल के अंदर भी लाख रुपए से आप शायद गुजारा कर ले। 1-2-3 साल तक, अगले साल 2 साल 3 साल तक हो सकता है लाख रुपए की वैल्यू बन जाए। लेकिन आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद हो सकता है 2 लाख भी कम पड़ जाए, 5 लाख भी कम पड़ जाए। तो हम कौन सा काम कर रहे हैं जिसमें हम लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले इंसान अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में बन सकते हैं? क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं? कोई हमारे पास अच्छी कोई प्लान है? अगर नहीं है तो वो प्लान भी कियाज इंटरनेशनल दे रहा है। तो इस बिजनेस में दोस्तों कामयाब होने के लिए, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बाकायदा इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। आज की डेट में इसके ऊपर डिग्रियां मिल रही हैं। इसलिए दोस्तों ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम सौभाग्यशाली लोग हैं, इस सदी में जी रहे हैं जिस सदी में इस इंडस्ट्री ने, इस बिजनेस ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। तो देखते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, देखिए कोई भी काम करते हैं आप, बिजनेस करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, उस इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ता है, उस इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है, तभी आप उसमें चैंपियन बनते हैं। आप देखें जो भी चैंपियन होते हैं दुनिया में, जितने भी चैंपियन है, किसी भी फील्ड के चैंपियन देख लीजिए, उन चैंपियंस का जो होता है एक माइंडसेट होता है। चैंपियन माइंडसेट बोलते हैं ना, जो चैंपियन होते हैं उनका माइंडसेट होता है। तो आज मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा दोस्तों इस माइंडसेट को सेट करने के लिए। पहली बात यह है, आप बेशक नोट कर लें, नंबर 1 पॉइंट आज का जो मेरी ट्रेनिंग का पहला पॉइंट यह है दोस्तों कि कोई भी लक्ष्य हमारी पहुंच के बाहर नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य हमारी पहुंच के बाहर नहीं होता है, बल्कि हमारी नजरों से दूर हो जाता है, कोई भी लक्ष्य हमारी पहुंच से बाहर नहीं होता है, लेकिन हमारी नजरों से दूर हो जाता है। और जब वो हमारी नजरों से दूर हो जाता है तो हमारी पहुंच से भी दूर हो जाता है। आप समझ गए? जब वो हमारी नजरों से दूर हो जाता है तो हमारी पहुंच से भी वो दूर हो जाता है। तो दोस्तों आप सोचिए कि आपको अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को अपने सामने हमेशा रखना पड़ेगा। अगर आपके सामने आपका लक्ष्य है, आपके सामने आपका टारगेट है, तो दोस्तों आप उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे। अगर आपका टारगेट, आपका गोल, आपके सपने, आपका मकसद आपके नजर के सामने नहीं है, तो दोस्तों वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाएंगे। तो शायद इन बातों से आपको समझ आ गई होगी बात। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। यह साल 1950 की बात है और आपने सुना होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो समुद्र है उसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है, जो कनेक्ट करता है फ्रांस को इंग्लैंड से। तो एक बहुत बड़ी स्विमर थी, एक बहुत शानदार स्विमर थी,
जो अमेरिका से बिलोंग करती थी, वो फ्रांस से उन्होंने इंग्लैंड को टच करने का संकल्प किया। उन्होंने सपना देखा कि मुझे फ्रांस से डाइव करके मुझे दुनिया की पहली ऐसी महिला बनना है जिसने 26 माइल, लगभग 30-35 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी को तय करना है पानी के अंदर स्विमिंग करके। बिकॉज शी वॉज अ स्विमर, वो एक स्विमर थी, वो तैराक थी। तो वो छोटे छोटे टारगेट उसने पहले भी पूरे किए थे, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो जो ये इंग्लिश चैनल है दोस्तों, ये है लगभग 26 माइल, 33 किलोमीटर, 33, 34, 35 किलोमीटर के आसपास का जगह है। जो वो लेडी थी उसका नाम था, अगर मैं इंग्लिश में नाम उसका बोलता हूं तो फ्लोरेंस उसका नाम था। इतिहास है, ये एक लाइव है, कोई मैं आपको सिर्फ ख्याली पुलाव वाली स्टोरी नहीं बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल है। फ्लोरेंस चैडविक करके लेडी थी, एट द एज ऑफ, लगभग उनकी उम्र थी 32 साल, जब उन्होंने स्विमिंग करने की सोची कि मुझे इस इंग्लिश चैनल को पार करना है और दुनिया में इतिहास रचना है। इस पहली महिला ने 26 माइल्स की इस दूरी को पानी के अंदर तैर के पार किया, और पहली महिला जिसने फ्रांस से तैरकर इंग्लैंड को टच किया। तो जब ये इसकी तैयारी करती है दोस्तों, जब ये तैयारी करती है तो 1 साल तक तैयारी करती है कि मुझे इस चैनल को पार करना है। तो फिर क्या करती है, ये विजुलाइज करती है, ये फील करती है। विजुलाइजेशन आप जानते हैं, विजुलाइज करना, फील करना कि जैसे कि मैंने पार कर लिया है, जैसे कि मैंने टारगेट अचीव कर लिया है। जो भी फिगर, जितनी भी इनकम आप हर महीने कमाना चाहते हैं, आप उसको विजुलाइज कीजिए, उसको फील कीजिए। 1 लाख रुपए की इनकम आएगी, कैसा लगेगा? आप क्या करोगे उस 1 लाख रुपए से? हर महीने आएगा तो अगर आपको 2 लाख रुपए आ जाए, अगर आपको 5 लाख रुपए महीना आएगा, तो आप हर महीने क्या करोगे उस पैसे से? क्या क्या लेंगे आप? कैसी जिंदगी जिएंगे आप? दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। तो उसने विजुअलाइज किया कि जब मैं इस इंग्लिश चैनल को पार करूंगी तो दुनिया में एक इतिहास बन जाएगा, मेरा एक नाम हो जाएगा पूरी दुनिया में, राइट? तो इन्होंने प्रैक्टिस की दोस्तों, इन्होंने विजुअलाइज शुरू किया, इनको प्रैक्टिस कराई गई। जब ये प्रैक्टिस करती थी, जब ट्रेनिंग कर रही थी, अपने माइंड सेट को सेट कर रही थी, अपना मेडिटेशन कर रही थी, है ना, योगा कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, हर रोज प्रैक्टिस, क्योंकि टारगेट बड़ा है, बड़ा टारगेट है तो तैयारी भी बड़ी करनी पड़ेगी। बड़े सपने देख रहे हैं तो क्या बड़ी तैयारियां हैं आपकी या नहीं है? सपने तो बहुत बड़े हैं, तैयारी कुछ भी नहीं है। सपने तो बहुत बड़े हैं, तैयारी है ही नहीं, तो सपने कैसे पूरे होंगे आपके? तो दोस्तों वो तैयारी करती है, अपने बॉडीज को, अपने मसल्स को तैयार करती है, क्योंकि बहुत लंबा दूरी है, 26 माइल की ये दूरी को तय करना है। और दोस्तों वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से वो अपनी तैयारी करती है। और जब तैयारी करती है, वन फाइन डे, एक दिन वो उस टारगेट को पाने के लिए पानी में कूद जाती है। और जब वो इंग्लिश चैनल में तैर रही होती है तो उसके कोच होते हैं, उसके मदर होती हैं, वो सब लोग साथ साथ होते हैं। जैसे आप जानते हैं इस समुद्र में शार्क होती है, जानवर होते हैं, या फिर थक जाए, चोट आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए तो इमरजेंसी के लिए तो साथ साथ बोट चलती है। वो तैर रही है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा तैर रही है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा। दोस्तों जब वो तैर रही है थक जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि मौसम खराब होता है। मौसम खराब होने की वजह से, फॉग की वजह से वो जो है, जो सामने समुद्र में फॉग की वजह से वो किनारा देख नहीं पाती है। उसको ऐसा लगता है कि अभी भी दूर है। और उसको महसूस होता है कि पता नहीं मैं कितना दूर हूँ। तो जो उसके कोच होते हैं, जो उसके मदर होते हैं, वो उसको एनकरेज करते हैं, अरे टेंशन मत लो, लगे रहो, बहुत नजदीक है, पहुंचने वाले हैं। डोंट क्विट, डोंट गिव अप, थको मत, हारो मत, छोड़ो मत, लगे रहो। बस अब दूरी, वो बोलती है मैं थक गई,
अब मेरे को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। और वो कोच बोलते हैं नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हैं, बहुत नजदीक है, होने वाला है। वो फिर कोशिश करती है, करती है, करती है, करती है। लेकिन दोस्तों जब 15 घंटे बीत जाते हैं तो वो लास्ट में जब उसको गिव अप कर देती है, वो बिल्कुल गिव अप कर देती है कि नहीं हो सकता मेरे से, तो थक जाती है। और उसको क्योंकि किनारा नजर नहीं आता है, जो कोच बोलते हैं बस आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। वो चलते 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 जब नहीं आता है तो क्या करती है, वो गिव अप कर देती है, छोड़ देती है। और जब छोड़ देती है दोस्तों, उसको बोट में बिठाया जाता है। और जब बोट से लेकर जब वो किनारे में आती है तो सिर्फ और सिर्फ 1 माइल्स की दूरी है, सिर्फ 1 मील की दूरी थी। 26 में से 25 मील वो तैर के आ चुकी थी। लेकिन जब 1 मील की दूरी में गिव अप कर दिया, उसने थक गई, छोड़ दिया। आप सोचिए, टारगेट मिस हो गया, रिकॉर्ड खत्म हो गया जो बनने वाला था। सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी थी। उसने महसूस किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बोला जब वो फॉग आ गया था, अंधकार आ गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि जो टारगेट है ना दूर है, ये जो मेरे कोच है ना, ये मेरे अपलाइन है, ये जो मेरे मेंटर है ना तियांशी में, ये सब बोलते हैं नहीं नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप 6 स्टार बनने वाले हो, अरे 7 स्टार बन जाओगे, 8 स्टार बन जाओगे, टारगेट अचीव होने वाला है, लगे रहो, लगे रहो, है ना। तो वो भी ऐसे सोचती थी, जो मेरा कोच है ना ये मुझे मोटिवेट कर रहा है, ये मेरी मम्मी है ना ये बड़ा मोटिवेट कर रही है, बस आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। अरे आ ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो करते कराते क्या होता है, उसको डाउट होता है, बिकॉज क्योंकि उसकी नजर जो थी ना, उसको नजर नहीं आ रहा था, जो टारगेट था नजर नहीं आ रहा था। क्यों? फॉग था, धुंध थी, अंधकार था, इसलिए मौसम खराब हो गया इसलिए। तो दोस्तों उसको लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, तो मेरे कोच मुझे गाइड कर रहे थे, बैकअप कर रहे थे, बैकअप 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 बैकअप। फिर क्या होता है कि 2 महीने बाद में जब उसने महसूस किया यार मैं कर सकती थी, हो सकता था, तो 2 महीने बाद वो दोबारा दोस्तों चलती है, दोबारा वो फाइट करती है कि मुझे इस इंग्लिश चैनल को पार करना है। और जब वो 2 महीने बाद शुरू करती है तो फिर क्या होता है, अब उसने अपने मेंटली तैयार हो चुकी है, उसने दोबारा विजुलाइज किया और वो करती गई, करती गई, तैरती गई, तैरती गई, तैरती गई, तैरती गई। यकीन करना दूसरी बार उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो 2.5 घंटा 3 घंटा पहले उसने 26 मील की दूरी तय कर दी, क्योंकि अगली बार वो तैयार थी, अगली बार उसको भरोसा था अपने अपलाइन पे, अपने कोच पे, अपने ट्रेनर पे। क्योंकि अगली बार भी वो थक रही थी, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, अगली बार भी मौसम खराब हुआ। लेकिन जब उसके कोच बोल रहे थे ना, जो उसके कोच थे उसको बैकअप कर रहे थे, आप कर सकती हो, पहुंचने वाले हैं, होने वाला है, आने वाला है, टारगेट हो जाएगा, डोंट वरी। तो क्या उसको लगता था हो जाएगा, हो जाएगा, मेरे सीनियर बोल रहे हैं, मेरे अपलाइन बोल रहे हैं, मेरा कोच बोल रहा है, मेरी मम्मी बोल रही है, राइट। तो दोस्तों उसने उस चैनल को पार कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में, जो दुनिया है ना, इसमें नेगेटिविटी से हम घिरे रहते हैं, हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। हमें बैकअप करने वाले लोग नहीं है, हमें खींचने वाले ज्यादा लोग हैं, हमें नेगेटिव करने वाले लोग हैं। लोग नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। आप चारों तरफ देखो, आपको कितने लोग हैं जो आपको पुश करते हैं। और जब हमें टारगेट नजर नहीं आता, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें विश्वास नहीं होता खुद पे, हमें विश्वास नहीं होता सिस्टम पे, तो हम क्या करते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। क्यों? इसकी मेजर वजह है दोस्तों, जो हमारा टारगेट है, हमारा जो विजन है, आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, वाई, इस बिजनेस में क्यों आए हैं आप, रीजन ढूंढ रहे हैं ना, आपने रीजन लिखे हैं, वाई। वो जो वाई है ना, अगर वाई अगर आपका लगा होगा तो मेरे ख्याल से आपका वाई आपको काम कराएगा। आपका वाई क्या हो सकता है, मैं आपको 2 वाई बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप 2 वाई को नोट कीजिए। 2 वाई कौन से हो सकते हैं? पहला वाई है दोस्तों, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन।
आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप अपनी जिंदगी में सामने टारगेट लगा के रखो 24 घंटे, मुझे इस सिचुएशन को बदलना है, मेरे को अपने परिवार की सिचुएशन को बदलना है, क्योंकि हमारे परिवार की सिचुएशन मेरे अलावा कोई और नहीं है बदलने वाला। आपके अलावा आपके परिवार की सिचुएशन बदलने वाला कोई और नहीं है। जब मैं इस बिजनेस में आया था, जब मैं हैंड जिंदगी जी रहा था, जब मेरी शादी हो गई थी, मेरे पास एक पुराना सा स्कूटर था, वो भी 10 साल पुराना स्कूटर था, पुराना बिल्कुल खटारा, उसमें मैं जिंदगी जी रहा था। तो मैं सोचता था कि जो भी कुछ करना ना जिंदगी में मुझे ही करना है। शादी भी हो गई है, बच्चे भी होंगे, स्कूल में भी पढ़ाना है, जिंदगी को बैठ के करना है, कोई नहीं करने वाला मेरा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मेरे मम्मी नहीं करेगी, मेरा पापा नहीं करेगा, मेरे भाई नहीं करेंगे, मेरी बहन नहीं करेगी, मेरे रिश्तेदार नहीं करेंगे, मेरे दोस्त नहीं करेंगे, मुझे ही करना है। तो जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम है, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी जिंदगी में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है कि आप अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने की सोचिए। ये सबसे बड़ा कारण है, नंबर 1। और नंबर 2 मैं बताता हूँ आपको मोटिवेशन का जबरदस्त तरीका। आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, कौन सा 4 व्हीलर लेना है, किस 4 व्हीलर का सपना देखते हो, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, आपसे काम कराएगा चांस में। 4 व्हीलर कौन सा चाहिए, बात गाड़ी की नहीं होती है, बस मेन चीज है कि आपको कुछ टारगेट तो नजर आए चेज करने के लिए। आपके दिमाग में इस समय कौन सी गाड़ी है, आपके पास कोई गाड़ी है, नहीं है, तो 4 व्हीलर पहली कौन सी होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, कौन सी गाड़ी लेनी है, कब लेनी है, आप टारगेट बना के रखिए अपने दिमाग में 24 घंटे। आप जो फेसबुक का जो भी ये प्रोफाइल है, आपका व्हाट्सएप का प्रोफाइल है, आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, आपके घर की दीवारें हैं, आपका बेडरूम का दीवार है, आपका लैपटॉप का वॉलपेपर है, कहीं पर भी चारों तरफ जहां भी देखिए अपना रीजन लिख दीजिए। मुझे अपने परिवार की स्थिति ठीक करनी है, मुझे अपने परिवार की स्थिति ठीक करनी है, फाइनेंशियल स्थिति ठीक करनी है, इसलिए काम करना है, इसलिए भागना। हर रोज सुबह उठेंगे, सुबह से शाम तक काम क्यों करना है, 24 घंटे काम क्यों करना है, क्योंकि हमें अपने परिवार की जिंदगी को बदलना है, अपने परिवार की जिंदगी को बेटर करना है। राइट, पहला रीजन है। फिर नंबर 2 रीजन क्या डाला आपने, मुझे ये वाला 4 व्हीलर लेना है। आपका पुराना 4 व्हीलर है तो नया कौन सा लेना है, आपके पहले से गाड़ी है तो अगली गाड़ी कौन सी होगी आपकी। ये 2 चीजें हैं। कल आपको मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया था कि कौन से बेबी स्टेप्स हैं, उन स्टेप को हम जो फॉलो करते हैं वो बेबी स्टेप हैं। कल जो मैंने बताया था वो छोटे छोटे स्टेप हैं, इसके बाद तो बहुत सारे स्टेप हैं दुनिया में अपनी लाइफ को और बेटर करने के, लेकिन कल मैंने छोटे छोटे बताए थे। मैं हर रोज आपके सामने अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को, अपनी जो समझ है उसको हम आपस में शेयर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये बहुत ही स्पेशल टाइम है, ये स्पेशल वक्त है हमारा दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इसका फायदा आप और आपकी टीम आने वाले टाइम में उठाने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि अपने टारगेट को लिखिए, अपने टारगेट को विजिबल कीजिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य पहुंच से बाहर नहीं होता है, कोई भी लक्ष्य पहुंच से बाहर नहीं है अगर वो नजर में है तो। और जो लक्ष्य हमारा नजर में नहीं है ना, वो हमारे पहुंच से भी बाहर है, वो कभी नहीं आप जाने वाले, कभी नहीं पहुंचने वाले। कई लोग 1 साल बाद भी हुई हैं, 2 साल बाद भी हुई हैं, 3 साल बाद भी, 4 साल बाद भी। अब उनसे पूछो उनका मोटिवेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उनका रीजन में दम नहीं है, उनके सामने लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, विजन नहीं है, रीजन नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमको एनकरेज करने वाला कोई मिलता नहीं है, बैकअप करने वाला मिलता है कोई दुनिया में, सब नेगेटिविटी वाले लोग भरे पड़े हैं। जो लोग आपको बैकअप करने वाले, तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन कौन लोग ऐसे हैं जो बैकअप कर रहे हैं। बैकअप वेरी गुड, आप कर सकते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं आपके साथ में, कितने लोग आपको एजुकेट कर रहे हैं, कितने लोग आपको ट्रेन कर रहे हैं, कितने लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आप बाहर जाओगे दुनिया में तो आप देखना 90 का रेशो है, 99 1% लोग शायद मोटिवेट करने मिलेंगे, 99% आपको क्या करेंगे, नेगेटिव करने वाले हैं। 1% लोग आपको पॉजिटिव करने वाले हैं। तो किसकी सुननी चाहिए आपको, जो आपको पॉजिटिव करते हैं, जो आपको बैकअप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज का जो पहला लेसन आप समझ गए होंगे कि हमें अपने टारगेट, अपने रीजन, अपना वाई हमेशा अपनी नजर के सामने रखना है। ये प्रैक्टिकल है। जब आप प्रैक्टिकल चीजें करते हो तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों, जब आप अपने सक्सेस जोन में जीते हो ना, सक्सेस जोन क्या बोलते हैं इसको, लिविंग इन सक्सेस जोन। आप सक्सेस जोन में जब रहते हो तो दोस्तों
ये आप एवरेज लोगों से ऊपर होते हो, आप एवरेज नहीं होते हो। लास्ट टाइम ओलंपिक खेल में आपको शायद याद होगा, हिंदुस्तान और स्पेन के खिलाड़ी के बीच में एक फाइनल मैच था। हिंदुस्तान की खिलाड़ी थी पीवी संधू, बैडमिंटन की चैंपियन है, और एक स्पेन की खिलाड़ी थी। फाइनल मैच था ओलंपिक का। सोचिए, गोल्ड मेडल मिलना था फाइनल मैच में। पहले जो 2-3 सेट होते हैं, जैसे जानते हैं आप, पहले 2 सेट में एक इंडिया जीत गया, एक स्पेन जीत गया। जब थर्ड सेट था, उसमें जो थी स्पेन की खिलाड़ी ने ऐसे जीत लिया कि हैरान हो गए, देखते रह गए। जो पीवी संधू थी हिंदुस्तान की खिलाड़ी, वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके ऊपर जो हावी हो रही थी स्पेन की खिलाड़ी, उसकी वजह पता क्या थी? अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे, यूट्यूब में भी है, वो बार बार मुंह से बोल रही थी, बार बार मुंह से बोल रही थी, बार बार मुंह से बोल रही थी। उसका जो मेंटल कंडीशनिंग था, वो सक्सेस जोन में जी रही थी। सक्सेस जोन में वो अपने आप से बात कर रही थी। अपने आप से क्या बात कर रही थी? अपने आप को बैकअप कर रही थी, अपने आप को बैकअप कर रही थी, अपने आप को बैकअप कर रही थी। आपको आपके गुरु, आपके गार्जियन, आपके मेंटर, आपके कोच, आपके ट्रेनर तो करेंगे बैकअप, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? अरे ये तो बोलेंगे, ये तो बोलते हैं, अपलाइन ऐसे ही है, ये बोलते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया बोलते हैं ये सब। देखो, जैसे वो फ्लोरेंस थी ना, उसकी मम्मी बोल रही थी, नहीं बेटा बस बहुत नजदीक आ गए हम, बहुत नजदीक आ गए हम। उसका कोच भी बोल रहा था बहुत नजदीक आ गए, लेकिन उसको डाउट हुआ, अरे ये तो बोलेंगे ही, ये तो बोलते ही है ऐसे। हम भी यहाँ बोलते हैं ना आपको, तो आपको क्या लगेगा? अरे ये तो बोलते ही है ऐसे, ये तो बोलते ही है ऐसे। तो बैकअप जो है हम तो करेंगे, कोच तो करेगा, लेकिन बैकअप आपको भी करना है, आपको मानना है ना। फिर उस टाइम आप बोलो, तुम तो बोलोगे ही, तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा प्रोग्राम। तो दोस्तों, पीवी संधू जी उस मैच में कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि उस टाइम जो थी कैरोलिना, उसका नाम था, लड़की का नाम कैरोलिना जो थी, वो सक्सेस जोन में जी रही थी। सक्सेस जोन जब होता है, जब एवरेज लोगों से आपकी सोच जो होती है ना, वो अलग होती है। एवरेज लोग एवरेज सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में एवरेज रहते हैं। लेकिन जब आपकी सोच एवरेज से ऊपर जाती है ना, देन यू बिकम अ चैंपियन, यू बिकम अ विनर, यू बिकम अ हीरो। आप जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो एवरेज लोगों से बड़ा सोचने वाला बनना पड़ेगा। एवरेज लोगों की तरह काम करने वाले की जिंदगी एवरेज ही रहेगी। एवरेज टाइप के लोगों की तरह सोचने की आदमी की, लोगों की जिंदगी एवरेज लोगों की तरह जिंदगी होगी, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आराम से कर रहे हैं, अभी तो हमारे जी शादी चल रही है, अभी हमारे जी फंक्शन चल रहे हैं, हमारे अभी ये चल रहा है, हमारा वो चल रहा है, अब दिवाली आ गई जी, अब नया साल आ गया जी, अब हमारा पास क्रिसमस आ गया जी, है ना, फिर होली आ जाएगी, फिर वो गर्मी आ जाएगी, फिर बरसात आ जाएगी, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी। इसीलिए हम एवरेज रहते हैं, क्योंकि हमारे पास 1000 एक्सक्यूज है। हमारी जो सोच है, हम जो है सक्सेस जोन में नहीं रहते हैं। सक्सेस में जोन में रहने के लिए आपको उस टारगेट को विजुलाइज करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। जब आप सक्सेस जोन में होते हो, उसको क्या मतलब एबो एवरेज रहने का मतलब है कि आपकी नजर अपनी टारगेट पे है, एक्सक्यूज पे नहीं है। सभी के पास एक्सक्यूज भी होते हैं, टारगेट भी होते हैं। जो लोग टारगेट पे फोकस करेंगे तो उनको टारगेट नजर आएगा, और जो एक्सक्यूज पे फोकस करेंगे तो एक्सक्यूज नजर आएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, आप अपनी उंगली यूं कर लीजिए। अगर आप यूं करेंगे मेरे सामने, यूं करके रखिए, देखता हूं मैं, जिसकी स्क्रीन ओपन है उनको मैं बोल रहा हूं, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, रनिंग चल रहा है, मैं भी खुश हूं। नहीं दिखाई दोगे तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ठीक है, आप यूं करिए, स्क्रीन के ऊपर सामने दिख रहे हैं, क्या दिख रही है आपको? उंगली नजर आ रही है कि नहीं? अपनी नजर आ रही है ना? उंगली पर ध्यान दो, उंगली पे, है ना? कहाँ फोकस है आपका? उंगली पे, तो उंगली नजर आएगी। अब एक काम करो, इसको साइड करो, यूं करके साइड करो, और मेरे को देखो सामने। अब देखो, उंगली नजर आ रही है? नहीं आ रही है नजर? कहाँ है उंगली? अब फोकस उंगली पे नहीं है ना, पहले फोकस उंगली पे था, तो उंगली नजर आएगी। अब उंगली तो इधर है, फोकस इधर है, तो अब वापस फोकस करो उंगली पे, वापस नजर आएगी उंगली। मतलब आप टारगेट पे फोकस करोगे तो हमेशा टारगेट नजर आएगा। जब टारगेट आपने हटा दिया तो कुछ और नजर आएगा, ठीक है ना? फिर उंगली नहीं नजर आ रही है, फिर मैं नजर आ रहा हूं आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि टारगेट को हमेशा एवरेज लोग
अपने टारगेट को सामने नहीं रखते हैं, टारगेट पे नजर नहीं रखते हैं। ये हर पल, हर घड़ी, हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने मेंटल कंडीशनिंग, ये हमारा टारगेट ये है सर। यहाँ इसलिए कर रहे हैं सर, यहाँ में वही लोग कामयाब है दोस्तों, बड़ी कामयाबी। छोटी मोटी 10, 20, 50 हजार रुपए हर कोई कमा रहा है यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो, आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, बड़ी टीम बनाना चाहते हो, तो एजुकेशन, प्लानिंग और मोटिवेशन जो है ये मस्ट है। तो ये क्या था, ये था आपका पहला लेसन। और एक और लेसन आपको मैं बताना चाहता हूं, वो क्या है, वो है दोस्तों, ना शब्द मुझे सुनाई नहीं देता। लिख लीजिए, नंबर 2 पॉइंट आज का है, ना शब्द मुझे सुनाई नहीं देता। पहला आप शब्द लिख चुके हैं कि आपको अपने लक्ष्य, आपके कोई भी लक्ष्य आपकी पहुंच से दूर नहीं है अगर वो नजरों के सामने है तो, और लक्ष्य अगर नजरों के सामने नहीं है तो वो आपकी पहुंच से बाहर है। दूसरा पॉइंट बताया मैंने आपको, ना शब्द मुझे सुनाई नहीं देता। तो बहरा होना पड़ता है ना शब्द के लिए, है ना। जो मर्जी ना करे, ना 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 ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने आपको ना किया है। जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो लोग ना शब्द सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। इसको बोलते हैं मेंटल कंडीशनिंग। मेंटल कंडीशनिंग में आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने देखा भी होगा कई बारी, क्रिकेट के मैदान में देखा होगा या किसी और फील्ड में देखा होगा, खिलाड़ियों को वो अपने कान इस तरह के लगाए होते हैं। वो पहले तो वॉकमैन आते थे, आपको पता है ना, वो आता था सोनी का, अलग अलग कंपनी के वॉकमैन आते थे, या फिर आजकल आईपॉड आ रहे हैं, राइट। तो क्या करते थे, वो कान में लगा देते हैं वो, ठीक है। कान में क्या होता है, कोई ना कोई गाना सुन रहे होते हैं, या कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो वो बार बार सुन रहे होते हैं, बार बार सुन रहे होते हैं, राइट। इसको बोलते हैं मेंटल कंडीशनिंग। आई एम अ विनर, आई एम अ चैंपियन, आई कैन डू इट, राइट। तो ये जो चीज है क्या होती है, ये आपका मनोबल, आपको बैकअप करती है, आपको वार्म अप करती है, आपको आपके अंदर मोटिवेशन डालती है, कहते हैं ना इसको, आपके अंदर जो पावर होती है ना वो पैदा हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जब वो ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम मोटिवेटेड रहते हैं। एग्जाम्पल है, जब आप पॉजिटिव हैं, आप बाहर के लोगों को सुन नहीं रहे, ना आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ना आप सुनते ही नहीं हो, नेगेटिविटी आप सुन ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा, जब वही खिलाड़ी जब मैदान में खेल रहे होते हैं तो वहां ना जाने कितने लोग उनको वो क्या बोलते हैं इसको, हुटिंग कर रहे होते हैं। हुटिंग, नेगेटिव, आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं। जब दो टीमें खेलती है तो वहां पर हो सकता है आपको वहां पर हुटिंग मिल रही है, आपको बैकअप नहीं मिल रहा है। तो ऐसे टाइम में आपकी मेंटल कंडीशनिंग काम आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, आप बहरे बन गए हो, है ना। आप बोले हो भाई मैं तो किंग हूं, आई एम लाइक अ किंग। आपने एक सिंग इज किंग मूवी देखी है, उसमें गाना है ना, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। उस गाने को सुन लेना, चमत्कार है उसमें, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। वो जो गाना सुनोगे उस म्यूजिक में जो बातें बोलते हैं ना वो, उसके बाद तो म्यूजिक बहुत बड़ी पावर है। म्यूजिक में एक बहुत बड़ी ताकत है। जब आप म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करते हो, म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस करते हो, म्यूजिक के साथ आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपका एनर्जी लेवल हमेशा आप पर रहता है। नहीं तो जिसने नहीं किया तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, यही बात से आप सहमत हो जाएंगे। तो म्यूजिक का एक रोल है जिंदगी में। जिसकी जिंदगी में म्यूजिक नहीं है ना वो डेड है, जीते जी खत्म है प्रोग्राम, राइट। तो म्यूजिक इज मस्ट। जैसे आपको बताया मैंने कि आपने उस मूवी का डायलॉग सुना होगा, गुरु मूवी का डायलॉग सुना होगा, है ना। क्या बोलता है वो, मैं ना शब्द मुझे सुनाई नहीं देता, बोलता है कि नहीं इसमें? क्यों बोलता है वो? क्योंकि वो अपने टारगेट के लिए, दुनिया बोलती नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोलता है ऐसा होगा, ऐसा हम करके दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? जब लाखों करोड़ों लोग नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, जब लाखों लोग कियांस इंटरनेशनल से अपनी बिजनेस जिंदगी बदल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बदल सकते हैं भाई? सिंपल सी बात है। तो लोग हंसते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? आपको लोग नेगेटिव करते हैं, नहीं होगा पाल जी, नहीं होगा। मुझे बहुत बोलते थे नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता था, हम बहरे हो गए थे ना, है कि नहीं? तो बहरा होना है उस मेंढक की तरह, जो आपने सुनी थी एक बार स्टोरी हमारी, कि मेंढक चढ़ते हैं, सब ट्राई मारते हैं,
सब फेल हो जाते हैं, लेकिन एक मेंढक चढ़ जाता है ऊपर। जब चढ़ जाता है ना, तो जब नीचे आता है तो बड़ा उसकी आवभक्त होती है, फिर उसका इंटरव्यू होता है, भाई ये बता दो आप ऊपर चढ़े कैसे? सब फेल हो गए, आप ही चढ़े सिर्फ। तो वो कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो उसका जो पड़ोसी है ना, वो आता है और फिर वो एक्सप्लेन करता है कि भाई साहब इससे क्या पूछ रहे हो आप, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों? कहते इसको सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। ये सुनाई नहीं देता, अभी ऊपर चढ़ गया? कहते हाँ इसलिए तो चढ़ गया। बोला कैसे चढ़ गया? सर राज क्या ऊपर चढ़ने का? बोला ऐसा है, जब लोग नीचे बोल रहे थे ना तुम नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते, मर जाओगे, ऊपर जाओगे, उतर जाओ नीचे, तो उसको पता क्या लग रहा था? ये सब पता क्या बोल रहे हैं? चढ़ जाओगे, चढ़ जाओगे, हो जाएगा, कर लोगे। ये तालियां जो बदली थी ना नेगेटिविटी की, उसको लग रहा था पॉजिटिविटी की, ठीक है ना, क्योंकि वो बह रहा था। वो लोग नेगेटिव बोल रहे थे, नहीं होगा, नहीं कर सकते, उसने कान बंद कर रखे थे, वो कुदरत ने किए थे, चढ़ गया। तो बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, किसने किया? ऐसे एक और स्टोरी है, एक कंपटीशन होता है, राजा बोलता है कि अगर इस नदी को पार कर गए तो हम आपको अपनी राजकुमारी से शादी कर देंगे और बहुत सारा गिफ्ट देंगे, लेकिन परीक्षा एक ही है, हमें ऐसा शूरवीर चाहिए, योद्धा चाहिए, क्योंकि इसमें मगरमच्छ हैं, इन मगरमच्छ खा जाएंगे जो जाएगा अंदर। तो सभी लोग आते हैं और जब देखते हैं हालत तो बड़ी खराब, तो अचानक देखते हैं एक आवाज आती है छम की पानी में, जिसे देखा एक आदमी ने मार दिया है गोता है। सब लोग हैरान, कमाल कर दी इस आदमी ने, तो भाई साहब हिम्मत कर ली है, जान हथेली पे लेकर निकला है। और देखते ही देखते वो नदी के पार पहुंच जाता है। और जब पार पहुंचता है ना दोस्तों, तो सभी लोग चीयर्स, वाह क्या बात है यार, क्या बहादुर है, क्या ब्रेव मैन है, क्या हिम्मत है इस आदमी की, जबरदस्त, वाह क्या बात है, मजा आ गया। राजा भी अनाउंसमेंट कर देता है, भाई सब कुछ कर दो जो जो बोला था, और भी बोलो क्या चाहिए तुम्हें। वो बोलता है भैया ऐसा है, मेरी बात सुनो पहले, ये सब तो बाद में बताना, पहले मुझे ये बता दो ये धक्का किसने मारा था मेरे को, ठीक है ना। कहने का मतलब किसी ने धक्का मारा उसको, इसलिए पार कर गया, और वैसे न जाता वो। ऐसे इस इंडस्ट्री में कोई ना कोई हमें धक्का मार गया, नेटवर्क मार्केटिंग में डर तो हम भी रहे थे, ये 10-20-40 रुपए से डूब ना जाए, कि ऐसा तो नहीं हो ना पाया हमसे, कर ना पाए हम, क्या होगा रे, है ना। पर क्या हुआ, कर गए, हो गया। मैं आपको बता दूं ये 10,000 रुपये मेरी जेब में नहीं थे, ये 10,000 रुपये भी मैंने उधारी लिए थे, और यकीन करना क्रेडिट पे लिया था 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये ने जिंदगी बदल दी। और ये इतिहास है, 10,000 रुपये ने इन्फोसिस कंपनी को खड़ा कर दिया है। नहीं तो पता कर लेना, नारायण मूर्ति का नीचे देख लेना, नारायण मूर्ति को भी उसकी वाइफ ने 10,000 रुपये का इंतजाम करके दिया था। इस 10,000 में बड़ी शक्ति है, इसीलिए सियांस का जो प्लान है ना, वो 10,000 रुपये का आसपास का है। आप समझो बात को, सियांस के जो हमारे लीजियन है, जो भगवान की तरह एक फरिश्ता की तरह हमारे लिए है, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के लिए, हेल्थ वाइज भी वेल्थ वाइज भी, उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया प्रोग्राम। पूरी दुनिया में सियांस ने जो धमाका किया हुआ, सियांस ने जो माहौल बना रखा है ना, उसको एनकैश करना है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, फिर क्या होता है, सब कुछ मिल जाता है, धक्का किसी ने मारा था, राइट, समझ गए ना। तो अगर गलती से किसी को धक्का भी मारा है ना सियांसी में, तो खुश हो जाओ, है ना, सही जगह पे धक्का मारा है, अब तो पार जाना है, पार जाते सब कुछ है कि नहीं, तो बहाने नहीं मारने हैं। अरे किसने, अब मान लो मगरमच्छ के बीच में अगर चीखने चिल्लाने लग गए तो मगरमच्छ खा जाएगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो पार जाना भाई, है ना। तो मजा आ गया, बहुत ही शानदार, मेरे ख्याल से दोनों ही पॉइंट आज क्लियर है आपके। हमको नेगेटिव लोगों से बहरे हो जाना है, मेंटल कंडीशनिंग हमें खुद ही करनी है, अपने टारगेट को सामने रखना है। और माहौल आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा, माहौल पॉजिटिव बनाना है, और यही काम हम इस प्रोग्राम से हर रोज कर रहे हैं। तो दोस्तों मजा आ गया, शायद उम्मीद है आज के जो मेरे लेसन हैं, इस लेसन के माध्यम से आपने कुछ सुना होगा, समझा होगा, सीखा होगा। और जो दोस्त इस प्रोग्राम के माध्यम से समझ गए एक बारी में, अच्छी बात है। बहुत सारे दोस्त हैं जिनको 2 बारी में समझाना पड़ता है, 3 बार में समझाना पड़ता है, कईयों को तो कईयों बार में समझाना पड़ता है। लेकिन अभी ऐसा है, बार बार समझाने का मौका तो मुझे मिलने वाला नहीं है, बट मैं एक काम कर सकता हूँ
क्योंकि ये वीडियो हमारी बकायदा यूट्यूब में जा रही है, जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं यूट्यूब में जा रही हैं। तो जिसको भूलने की आदत है, टेंशन ना ले, बार बार इसको सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, नोट्स बनाए अपने, और अपने बाद में कल को अपनी टीम को मोटिवेट करे, अपनी टीम को एजुकेट करे और टीम को बूस्ट करे। तो आज का ये जो पहला एपिसोड था, ये जो पहला हमारा पहला स्लॉट था हमारा आज का इस प्रोग्राम का, मैं यहाँ पर तो यहीं पे विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपने एंजॉय किया होगा, आपने सीखा होगा, और उम्मीद करूंगा कि आप इसको आगे भी लोगों को सिखाएं। तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया।